बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मेरा चल रहा था, आपको मोनरा के बारे में मैंने बताया था। तो मोनरा को मैंने क्या कहा था कि मोनरा इज क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, एक आर्कियोबैक्टीरिया था, दूसरा यू बैक्टीरिया था। तो यू आर्कियोबैक्टीरिया के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है, दैट इज सफिशिएंट फॉर द नीट एग्जामिनेशन। अब मोनरा का दूसरा ग्रुप है जो कि कैटेगराइज है यू बैक्टीरिया में। तो यू बैक्टीरिया में क्या क्या है? साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया बाद यू बैक्टीरिया मतलब मेन जो ओरिजिनल बैक्टीरिया वो हैं। उसके बाद उसके अंदर माइकोप्लाज्मा है, एक्टिनोमाइसीट्स है, रिकेट्स है, रिकेट्सिया है। तो ये सब स्ट्रक्चर जो है दीज आर प्रेजेंट इन द यू बैक्टीरिया के अंदर बताया गया है। और इसी यू बैक्टीरिया में जो मैंने लिया है उस टॉपिक का नाम आज मैंने यू बैक्टीरिया के बारे में डिटेल नहीं बताया है। मैं बताना चाह रहा हूँ इसमें कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, ये थोड़े छोटे हैं लेकिन जो बैक्टीरिया पोर्शन जो काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैंने बैक्टीरिया जो है उसको हम बाद में लेंगे। जो हमारे पास इस समय जो टॉपिक आज का लिया है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज अ ग्रुप which are present in the U bacteria that has been classified by the R.S. Whitaker। R.S. Whitaker साहब ने जो क्लासिफाइड किया था उसके अंदर ये ग्रुप जो है, जो उसके अंदर माइकोप्लाज्मा है, साइनोबैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसीट्स है, रिकेट्सिया है, यू बैक्टीरिया, इसको क्लासिफाइड किया गया है। इससे पहले जो मैंने आपको क्या बताया था, मैं आर्कियोबैक्टीरिया के बारे में बताया था। तो ये माइकोप्लाज्मा एक अजीब डिफरेंट स्ट्रक्चर है, एज यू नो कि ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि इसको हम कहते हैं कि पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो है माइकोप्लाज्मा को माना गया है। माइकोप्लाज्मा का खोज हुआ है, इट इज दिस डिजीज विच आर प्रेजेंट इन द बोवाइन। एक कैटल्स में जो डिजीज होता था निमोनिया टाइप का, उस समय उसके द्वारा जब वो जो कैटल सफर करता था उससे उस ऑर्गेनिज्म को निकालकर साइंटिस्टों ने देखा कि वो कैटल्स को जो निमोनिया लाइक लक्षण जो डेवलप होते हैं वो क्यों होते हैं, तो उसका क्या कारण था। उन्होंने देखा कि दैट स्ट्रक्चर इज, इन्होंने नाम दिया इसको PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक स्ट्रक्चर नाम दिया। और उसके बाद में इसका फर्दर स्ट्रक्चर जो अलग अलग फीचर देखे गया। ये एक्चुअली जो है ये दे आर द प्रोकैरियोट्स के अंदर है, और प्रोकैरियोट्स होने के बाद जो है इसका जो है सेल वॉल नहीं पाया जाता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता है। और दूसरा बात इसका फीचर जो है दे हैव DNA एंड RNA व्हिच आर ऑलरेडी प्रेजेंट। और चूंकि जब सेल वॉल इसके अंदर नहीं पाया जाता है तो ये जो है डिफरेंट फॉर्म का दिखाई देता है। इसलिए ये पूरे ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल ना पाए जाने के कारण दे फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इसलिए जोकर ऑफ द सेल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से माइकोप्लाज्मा को जाना जाता है। और माइकोप्लाज्मा में काफी फीचर्स होते हैं कि विच आर पोजेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के होते हैं, जो कि इसके अंदर DNA पाया था। DNA जो होता है सर्कुलर होता है, और चूंकि ये इसके अंदर सेल्युलर मेम्ब्रेन नहीं होता है। और जो होता है इससे कई टाइप की बीमारियां होते हैं, द डिजीज विच आर काज्ड बाय द माइकोप्लाज्मा, दैट इज ये डिजीज होते हैं कैटल्स में होते हैं, ह्यूमंस में होते हैं, और कई ज़्यादा डिजीज जो होते हैं ये प्लांट पाए जाते हैं, जैसे बंजी टॉप ऑफ पपाया, और भी काफ़ी विच ब्रूम ऑफ पपाया, और स्ट्रिप डिजीज ऑफ द शुगर कैन। इसमें जो डिजीज पाए जाते हैं दैट इज काज्ड बाय द माइकोप्लाज्मा। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर मेंशन किया डिटेल में। आई हैव रिटन हियर, क्या लिखा हो कि माइकोप्लाज्मा वाज डिस्कवर्ड बाय E. नोकार्ड। E. नोकार्ड नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले किसने खोजा था? E. नोकार्ड नामक साइंटिस्ट ने खोजा था, जिसका नाम इसको माइकोप्लाज्मा को। और उस समय E. नोकार्ड और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था E.R. रॉक्स। E.R. रॉक्स जो है 1898 में माइकोप्लाज्मा का खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम हुआ डिस्कवर माइकोप्लाज्मा E. नोकार्ड, और जो थे E.R. रॉक्स 1898 में हुआ था। कहां से? कि दे वर फर्स्ट आइसोलेटेड। इन्होंने कहां से आइसोलेट किया था? कि बोवाइन शिप सफरिंग फ्रॉम द प्लूरोनिमोनिया लाइक, मतलब कि वो शिप जो था विच आर सफरिंग फ्रॉम द, उसको भी एक निमोनिया लाइक डिजीज हो गया था उस शिप को। और उस शिप से उन्होंने जो उसका डिजीज का होने का कॉज क्या था, तो उसमें से उन्होंने उस जो सफरिंग जो सफर करा था जो शिप, वहाँ से जो ऑर्गेनिज्म को उन्होंने फाइंड आउट किया, उसका नाम उन्होंने रखा PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दिस थिंग आई मेंशन हियर, ये किया गया है, इट डिजिग्नेटेड द प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। फिर से बता रहा हूँ कि माइकोप्लाज्मा वर डिस्कवर्ड बाय E. नोकार्ड
and E.R. Rocks in 1898. They were the first isolated from the bovine sheep. याद रखिएगा bovine sheep से जो है इन्होंने उसको आइसोलेट किया था. Suffering from वो किस डिजीज सफर करा था? That sheep is suffering from the pleuropneumonia and often that is designated as a pleuropneumonia-like organism. PPLO के नाम से वो जाना जाता है. माइकोप्लाज्मा को PPLO नाम से पहले जानते थे. These organism is called mycoplasma by Novak. नोवेक साइंटिस्ट जो थे, जो PPLO को किस नाम से काम कहा उन्होंने? Novak called them a mycoplasma. You can say who coined the term? Who coined the term mycoplasma? तो mycoplasma term is given by the Novak ने दिया था. That is 1929 में उन्होंने कहा था. In 1966 क्या हुआ था? अब उसको जब वो मिल गया वो माइकोप्लाज्मा, तो उसको कैटेगराइज कैसे किया जाए, उसको कहाँ रखा जाए, उसका क्लासिफिकेशन क्या किया जाए. तो इसमें ये देखा गया है कि 1966 इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द नोमेनक्लेचर ऑफ द बैक्टीरिया, जो वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल कमेटी है जो बैक्टीरिया का नोमेनक्लेचर करती है, उन्होंने क्या किया कि माइकोप्लाज्मा को प्लेस कर दिया. प्लेस माइकोप्लाज्मा अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, या MOLLICUTS, मॉलिक्यूल्स ग्रुप में इन्होंने माइकोप्लाज्मा को कैटेगराइज कर दिया. विच कंसिस्ट ऑफ 2 जेंडा, जिसमें 2 जेंडा पाए जाते थे. एक का नाम था माइकोप्लाज्मा और दूसरे का नाम था एक्लोप्लाज्मा. ये 2 ग्रुप जो हैं जो बैक्टीरिया को क्लासिफिकेशन करते थे, उन्होंने क्लासिफाई किया और उन्होंने माइकोप्लाज्मा को इस मॉलिक्यूल्स में लाकर उन्होंने रख दिया. These are simplest. अब what is the features of the mycoplasma? माइकोप्लाज्मा का फीचर्स क्या है? जैसा कि थोड़ा बहुत मैंने आपको पहले बताया है कि these are the simplest and smallest unicellular non-motile. याद रखिएगा, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, जो उनको माइकोप्लाज्मा कहते हैं. इनका अलग फीचर होता है कि दे आर यूनिसेलुलर होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं. ठीक है ना? व्हाट इज दैट? पहला फीचर क्या रहेगा? स्मॉलेस्ट है, यूनिसेलुलर है एंड नॉन मोटाइल्स हैं. ठीक है. एंड द अदर फीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट इज हियर कि एरोबिक है. याद रखिएगा, ये एरोबिक होता है. एरोबिक है, प्रोकैरियोट्स विदाउट सेल वॉल. अभी जो मैंने फीचर्स बताया माइकोप्लाज्मा के, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ द माइकोप्लाज्मा. व्हाट इज द डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ द माइकोप्लाज्मा? इट इज स्मॉलेस्ट इन द सेंस, इट इज यूनिसेलुलर इन द सेंस, and it is aerobic because they can survive in the aerobic condition. Another is prokaryotic and third is they do not have any cell wall. इसके अंदर कोई भी cell wall नहीं पाया जाता. These are the most important characteristic features of the mycoplasmas. अब बनेगा कि they are one of the simplest prokaryote, जैसा कि है these are the one of the simplest prokaryotes. They are gram negative organism. याद रखिए, gram negative organism we will discuss, क्योंकि इसको क्लासिफाई किया गया था बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने के लिए ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव के बारे में बात किया गया, जिसके बारे में स्टेन करने के बारे में आपको जब बैक्टीरिया का जब पढ़ाएंगे उसमें आपको बताएंगे कि विच बैक्टीरिया इज ग्राम नेगेटिव, विच बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव. बट द माइकोप्लाज्मा इज क्लासिफाइड इनटू द ग्राम नेगेटिव बिकॉज सम फीचर इज देयर व्हिच इज सिमिलर टू द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. यह कहा गया कि दे आर वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रोकैरियोट. एक सिंपलेस्ट प्रोकैरियोट है एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है. अगर आप ध्यान रखिएगा, माइकोप्लाज्मा को मैंने एरोबिक बोला है. नेक्स्ट है कि देयर साइज वेरीज. इसकी साइज वेरीज होती है क्योंकि मैंने कहा इट इज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे होते हैं. इसकी साइज क्या होती है? इसकी साइज होती है 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोन मीटर. 0.1 से लेकर 0.15 माइक्रोन मीटर जो होती है वो साइज होती है किसकी? माइकोप्लाज्मा की साइज होती है. दे लैक सेल वॉल. मैंने कहा ना कि इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता है. इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता है, माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल की कमी होने के कारण these organisms are highly elastic and readily change. highly elastic होते हैं और readily change their shape. चूंकि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर सेल वॉल नहीं है. तो सेल वॉल जब इसके अंदर नहीं है तो ये क्या करता है? इट कैन चेंज. बहुत अगर हमेशा डिफरेंट टाइप का वो शेप को चेंज कर देता है, अपने शेप को, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल. हैव सेल वॉल. दिस ऑर्गेनिज्म इज हाईली इलास्टिक एंड highly elastic, as you know, elastic and readily change their shape. Hence the mycoplasma are irregular and quite variable in shape. इसी कारण जो है माइकोप्लाज्मा जो होता है बहुत इरेगुलर, मतलब कि एक्चुअली इसका कोई शेप इसका साफ नहीं है, इरेगुलर शेप होता है और क्वाइट वेरिएबल, हमेशा वो चेंज होता रहता है.
एज इज कॉल्ड प्लियोमॉर्फिक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिक। व्हाई इट इज कॉल्ड प्लियोमॉर्फिक, क्यों कहते हैं इसको प्लियोमॉर्फिक, इसलिए प्लियोमॉर्फिक कहते हैं कि दे आर हाईली इलास्टिक होते हैं, दे रेयरली चेंज देयर शेप एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्लियोमॉर्फिक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, माइकोप्लाज्मा आर कोक्वायर्ड टाइप होते हैं, ग्रेन्युलर फॉर्म में होते हैं, पियर शेप होते हैं, क्लस्टर लाइक फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, माइकोप्लाज्मा सेल्स आर कवर्ड विद 3 लेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल नहीं होता है, लेकिन उसकी बाउंड्री जो होती है वो 3 लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, 3 लेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उसकी बॉडी जो होती है कवर होती है। नेक्स्ट है यूनिट मेम्ब्रेन, उसका यूनिट मेम्ब्रेन क्या है, जो 3 लेयर है उसका यूनिट मेम्ब्रेन है लिपोप्रोटीन, मतलब कि लिपोप्रोटीन की लेयर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं वो लिपोप्रोटीन लेयर की बनी हुई होती है। दे लैक वॉल ऑर्गेनाइज द न्यूक्लियस, मतलब इसके अंदर क्या होता है, दे लैक वॉल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, मतलब कि इसके न्यूक्लियस के बाहर, मतलब न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय वॉल। यहाँ पर एक कहना है कि इनके न्यूक्लियस के बाहर कोई वॉल नहीं होता है। दे हैव मेंशन्ड हियर कि दे लैक वॉल ऑर्गेनाइज्ड द न्यूक्लियस। सेकंड जो लिखा है इसके के अंदर कि मेंशन किया है इन्होंने कि द यूनिट मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ लिपोप्रोटीन, दे लैक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। अब उसका क्या क्या होता है इसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी बॉडी, सेंट्रियोल्स, फ्लैजेला। मतलब कि यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं, मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि ये जो माइकोप्लाज्मा होता है, पहली बात जो इसके अंदर जो है, इसके न्यूक्लियस के अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड वॉल नहीं होता है। दूसरी बात, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका गोल्गी बॉडीज हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सेंट्रियोल हो गया, फ्लैजेला हो गया, इवन फेलाई, ये सब इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं माइकोप्लाज्मा में। द जेनेटिक मटेरियल इज सिंगल लीनियर। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट लिखा है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है किसका, द जेनेटिक मटेरियल इज अ सिंगल लेयर्ड होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, लेकिन इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल होते हैं, लीनियर होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, लेकिन विदाउट न्यूक्लियर एनवेलप होता है। अनलाइक अदर प्रोकैरियोट्स, मतलब कि दे डिफर फ्रॉम द अदर प्रोकैरियोट्स, उससे डिफर करते हैं। इट इज क्वायर्ड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, क्योंकि इसके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं पूरे साइटोप्लाज्म हमेशा क्वायर्ड होते हैं, विच सो डिफर फ्रॉम द अदर प्रोकैरियोटिक सेल से वो डिफर करते हैं। नेक्स्ट थिंग्स भी लिखा मैंने कि कार्ड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट लिखा है कि राइबोसोम्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द माइकोप्लाज्मा, दे आर 70s होते हैं, वेरी सिमिलर टू द प्रोकैरियोट्स। इट इज आल्सो कंटेन आरएनए, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड मेनी एंजाइम्स। माइकोप्लाज्मा में भी और इसके अलावा जो स्ट्रक्चर जो उसके बॉडी के अंदर जो पाया जाता है वो क्या मैंने कहा इसके अंदर, मैंने इसे बताया कि इसके अंदर दे आल्सो कंटेन आरएनए पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन के बाद लिपिड पाया जाता है, एंड मेनी अदर एंजाइम्स जो हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। लिपिड्स आर कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, इसके बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो है माइकोप्लाज्मा में, जो लिपिड्स होते हैं दे आर लिपिड्स आर कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, ये कोलेस्ट्रॉल ईस्टर होते हैं विच आर वेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमल, जो कि एनिमल से काफी मिलते रहते हैं, एंड आर नॉट फाउंड इन ट्रू बैक्टीरिया। मतलब कि जो इसके अंदर जो लिपिड पाए जाते हैं वो लिपिड जो हैं वो एनिमल से मिलते हैं, लेकिन वो लिपिड जो होते हैं दैट डू नॉट फाउंड इन द बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं। एंड साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में कौन से लिपिड नहीं पाए जाते हैं, दैट इज कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, जो है दिस टाइप ऑफ लिपिड विच आर प्रेजेंट इन द माइकोप्लाज्मा बट दे आर एब्सेंट इन द बैक्टीरिया एंड अदर साइनोबैक्टीरिया में लिखा गया है। द अमाउंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए इज लेस देन, मतलब कि इसके अंदर जो माइकोप्लाज्मा में जो डीएनए और आरएनए होते हैं वो क्या होते हैं, दीज आर द हाफ ऑफ द अदर प्रोकैरियोट से आधे क्वांटिटी में पाए जाते हैं। दिस थिंग आई हैव रिटन, यहाँ पर जो है मैंने लिखा है इसके अंदर पाए जाते हैं डीएनए एंड आरएनए लेस देन हाफ ऑफ द ट्रू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। और यहाँ पे देखें अदर प्रोकैरियोट्स, मतलब मैं यहाँ बता रहा हूँ यहाँ पे जो डीएनए और आरएनए है किसमें, माइकोप्लाज्मा में है, which are present half of when we compare the other prokaryotes। अदर प्रोकैरियोट्स से जब हम कंपेयर करते हैं तो माइकोप्लाज्मा में जो डीएनए आरएनए है उसके क्वांटिटी के आधा पाए जाते हैं।
Next thing, there is 40% DNA and 8% 40% there, sorry not 40%, सॉरी यहाँ पर ये जो है ये 4% है। इसमें क्या है, डीएनए जो है 4% है इसमें माइकोप्लाज्मा में, और जो आरएनए है 8% पाया जाता है। 4% डीएनए एंड 8% आरएनए इज प्रेजेंट देयर पाया जाता है, माइको प्रेजेंट होता है पाया जाता है। देन नेक्स्ट फीचर है माइकोप्लाज्मा इज सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन। कुछ आप लोग पता है कि कुछ मेडिसिन जो होता है, जब द पीपल हु सफरिंग फ्रॉम एनी सीवियर डिजीज यू कैन से, अगर हमको एंटीबायोटिक से किल करना पड़ता है तो एंटीबायोटिक की एक प्रॉपर्टीज होती है कि कुछ एंटीबायोटिक क्या करती हैं, उस बैक्टीरिया के सेल वॉल को लाइसिस कर देती हैं, उसको काट देती हैं, उसको खराब कर देती हैं। कुछ एंटीबायोटिक होती हैं उसके सेल वॉल को ना लाइसिस करके उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को लाइसिस करती हैं। तो ये डिफरेंशिएट इसके अंदर होता है, क्योंकि ये जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाए जाने के कारण जो है, देखिए व्हाट वाज द रोल ऑफ एंटीबायोटिक। इसके अंदर एंटीबायोटिक का रोल क्या था, दिस थिंग आई वांट टू से हियर। माइकोप्लाज्मा आर सेंसिटिव टू द टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन से ये माइकोप्लाज्मा जो होता है बहुत ही सेंसिटिव रहता है। एंड रेजिस्टेंस टू द पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन से दिया जाएगा इसको, वो इससे रेजिस्टेंस का काम करता है। माइकोप्लाज्मा आर ऑस्मोटिकली इनएक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आई मेंशन्ड हियर। माइकोप्लाज्मा जो है ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होता है, हेट्रोट्रॉफ होता है, सेप्रोट्रॉफिक होता है, मोस्टली पैरासाइट्स होता है, मोस्टली पैरासाइट्स ऑन प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग में भी पाया जाता है। रिप्रोडक्शन जो होता है माइकोप्लाज्मा का, दैट रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल टाइप का होता है, दैट इज यू कैन से बडिंग होगा, बैंड डिफ्यूजन होगा, एंड सम टाइम दे हैव बडिंग एंड बैंड डिफ्यूजन के बाद जो है इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है माइकोप्लाज्मा से जो डिजीज होते हैं, वो डिजीज ज्यादातर पाए गए हैं, दैट इज प्रेजेंट इन द प्लांट ज्यादा पाए गए हैं। द सम डिजीज आई हैव मेंशन्ड हियर। पहले डिजीज नाम लिखा मैंने, बंची टॉप ऑफ पपाया। बंची टॉप ऑफ पपाया दैट इज काज्ड बाय द माइकोप्लाज्मा। Other is a witch broom of legume. Witch broom of legume is the name of a plant disease. It is also caused by the mycoplasma. Yellow dwarf of tobacco. It is the name of a disease. It is the name of a disease which are caused by the mycoplasma. क्या कहूँ मैं? Yellow dwarf of the tobaccos. Next disease I have mentioned here, a strip disease of sugarcane. Strip disease of sugarcane भी है. These are also caused by the mycoplasma. And little leaf of brinjal. जब देखें ब्रिंजल जो होती है उसकी पत्तियां जो होती हैं छोटी जाती हैं, रीजन क्या है कि ड्यू टू द माइकोप्लाज्मा उस पर अफेक्ट कर देता है। तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। अलग है क्लोवर फाइलोडी, इट इज आल्सो डिजीज व्हिच आर काज्ड बाय द माइकोप्लाज्मा। एंड बिग बड ऑफ टोमेटो, बिग बड का फॉर्मेशन हो जाता है, पूरा बनेगा नहीं, इट इज आल्सो काज्ड बाय द माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट जो है मैंने डिस्कस किया है, इसके अंदर जो डिजीज नाम दिया है माइकोप्लाज्मा ह्यूमन में जो होता है माइकोप्लाज्मा होमिनिस काजेस। आदमी में जो होता है माइकोप्लाज्मा होमिनिस टाइप का जो ऑर्गेनिज्म होता है, जिसके कारण जो होता है उसमें पिल्लोनिमोनिया या इनफर्टिलिटी इसके अंदर रिपोर्ट किया गया है। एंड आल्सो ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया इज अ टर्म दैट इज अ पेन जो होता है हमारे ईयर के मिडिल मेम्ब्रेन में पेन होता है, उसको ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। दीज आर आल्सो काज्ड बाय द माइकोप्लाज्मा से होता है। नेक्स्ट जो मैंने लिखा माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस काजेस पिल्लोनिमोनिया इन कैटल। माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस जो है जो एनिमल है कैटल्स में, वो निमोनिया का काम करता है। तो दिस थिंग आई हैव गिवन यू अबाउट द माइकोप्लाज्मा।